नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय जड़ी बूटियों से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, अनेक प्रकार के ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप अपनी लाइफ में हार्नेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको आप देख सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल है। जैसे कुछ अगर हम तारों की बात करें तो उन मात्र तारों को देखने मात्र से, विजुलाइज करने से आपका तीसरा नेत्र जागता है। आपके अंदर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कलाएं जाग जाती हैं, आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। वैसे ही अलग अलग स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, इनमें बहुत पावर होती है। इसको आप सामान्य ग्रह, नक्षत्र आदि मत समझिए, ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते ही हैं। और ये अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको अपने ग्रंथों को समझना पड़ना पड़ेगा। और वैसे ही सारे प्लांट्स, सारे जो ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हैं, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो किसी स्पेसिफिक ग्रह से, किसी स्पेसिफिक नक्षत्र से ना जुड़ा हो। दोनों ही रूप से ये काम करते हैं। हर एक जो है हम पेड़ों की, पौधों की, प्रकृति की बात कर रहे हैं, जो खुद स्वयं इतनी रहस्यमयी है ब्रह्मांड की तरह। और ब्रह्मांड और प्रकृति में एक चीज़ कॉमन है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखिए, जो ऊर्जाएं हम आसमान में देखते हैं, इन्हीं ऊर्जाओं को हम पेड़ों और पौधों में भी, उन एनर्जीज़ को हम उत्पत्ति उसकी कर सकते हैं, उनके पावर से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आज के नक्षत्र की, आज रवि पुष्य नक्षत्र था। रवि पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र से, रविवार से हम इसको देखते हैं कि रवि पुष्य जैसा दिन होगा उसी के हिसाब से जो भी हम वार देखते हैं, उसी वार को हम जोड़ देते हैं नक्षत्रों के साथ। जैसे कि पुष्य नक्षत्र जो कॉन्स्टलेशन है, अगर हमने उसको हर वार के साथ में, जैसे रविवार है तो रवि पुष्य हुआ, सोमवार है सोम पुष्य, मंगलवार है मंगल पुष्य, और गुरुवार है तो गुरु पुष्य। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। नक्षत्र कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, उसकी एनर्जी हार्नेस करने का समय होता है। और ये आपको जानना होगा, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र के देवता ग्रह जो है वो है शनिदेव। और शनिदेव यहाँ इतने पावरफुल होते हैं, परंतु फिर भी ये रविवार को और गुरुवार को बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। अब ये डिकोड करने की बात है कि यही दोनों दिन क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी होती है। जैसे रवि पुष्य की बात करें, ये बहुत पॉजिटिव है। गुरु पुष्य की बात करें, ये आप कुछ भी काम करें उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं। राहु काल आदि से थोड़ा सा आपको इसका देखना पड़ता है समय काल। परंतु अगर हम देखें, अगर इसी नक्षत्र को हम शुक्रवार के साथ जोड़ते हैं, शुक्र पुष्य की एनर्जी बहुत ख़राब होती है। इससे आप कोई भी काम करें, इससे आपको असफलता हाथ लगती है। इसको हम बहुत नेगेटिव लेते हैं। नक्षत्र तो वही है, परंतु वार, उस वार की एनर्जी, उस दिन की एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं करती। इसी प्रकार से आज रविवार हम देख रहे हैं, और रविवार की जो यहाँ पे एनर्जी, रवि पुष्य के साथ में आज माघी पूर्णिमा भी है, और ये संयोग बहुत पॉजिटिव होता है और लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आप देखे होंगे तीर्थ स्थान में, भले केरल हो या अभी जो माघ स्नान चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इन एनर्जी को, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में आप आमंत्रण कर सकते हैं। इसका आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, इसकी पॉजिटिविटी का। और आप जब भी पुष्य नक्षत्र की बात करें, स्पेसिफिकली रवि पुष्य की, तो आपने अपने अनेक ग्रंथों में ऐसा लिखा पाया होगा, स्पेसिफिकली शिव महापुराण में। अगर आप प्राचीन शिव महापुराण पढ़ते हैं, इस दिन पेड़ लगाने का बहुत सहयोग है। तो इस दिन अगर अगले, जैसे अभी ये स्थिति कल भी रहेगी, हो सके तो आप भी इस समय इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, कोई ना कोई पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि हम बहुत सारे आपको पेड़ों के बारे में जानकारी देते रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी अब मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया है, उसमें पेड़ माँ के नाम का। और हमने बहुत सारे पेड़ वैसे ही हम लगाते रहते हैं, और हमने आपको बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया, जड़ी बूटी के रहस्यों के बारे में बताया।
अशोक का और आदि आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमने पीपल के पेड़ के साथ बताया था कि अगर आपके पीतर अशांत हैं तो आपके घर में बहुत जगह खराब जगह छत में या नाली के आसपास ऐसी अनवांटेड जगह में पीपल उग जाएंगे। और यही पीपल आप लगा के घर के बाहर, क्योंकि घर में पीपल नहीं लगाया जाता, किसी पब्लिक एरिया में, गार्डन आदि में अगर आप पीपल के उसी पेड़ को लगाएं तो निश्चित ही आपके पितरों को शांति मिलती है। और वैसे ही अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो हमारे ऋषि मुनि सिद्धों ने इसको बताया है कि पीपल के पेड़ से आपके पितरों को बहुत ज़्यादा जो है उनका असेंशन में ये हेल्प करता है। और अगर आप भी अपने पितरों के असेंशन के साथ अपना असेंशन कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ हमारी जब ये शरीर छूटे तो हम इस कर्म के चक्र में ना पड़ें, हम इसके आगे निकलें, तो आपको भी कम से कम एक पीपल का वृक्ष लगाना और उसकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। तो हमने भी अपने माँ के नाम पे पीपल के पेड़ लगाए थे, कई भी पेड़ लगाए थे, परंतु कुछ पेड़ ऐसे थे कि जिसको एक दो पेड़ों को कुछ चूहों की जड़ों ने काट दिया। तो आज फिर हमने ये नारियल का पेड़ लगाया। और ये पेड़ भी बहुत पॉजिटिविटी वाला होता है। जड़ी बूटियों में अगर आप देखें तो घरों में नारियल का अगर एक वृक्ष हो तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। एक मैंने अपनी माता के लिए और एक अपनी दाईसा के लिए इस वृक्ष को लगाया और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली इसमें आप जब इसकी एनर्जी देखें तो ये बहुत पॉजिटिविटी लाता है। तो जब आप इन पेड़ों को लगाएं तो आप देखिए दिन काल तिथि को भी थोड़ा नोट अवश्य करिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र जैसे मैंने बताया था, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं जो आपको रिपीटेटिव एनर्जी या पंचक नक्षत्र में कुछ, अगर पंचक नक्षत्र के ही पेड़ लगाएं, पुनर्वसु नक्षत्र के ही पेड़ लगाएं तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जिस पेड़ को आप लगाना चाहते हैं उसको अगर ऐसे नक्षत्र जो बहुत शुभ होते हैं जैसे अनुराधा है, पुष्य है, हस्त है, सौम्य नक्षत्र हैं, उत्तर भाद्रपद भी पंचक है परंतु सौम्य है, तो ऐसे नक्षत्रों में आप लगाएं और पितरों के नाम से लगाएं अपने या अपने जीवन में ही तरक्की के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था अशोक के पेड़ जिस भी व्यक्ति के हाथ से या जिस भी इंटेंशन से लगाएं कि इस व्यक्ति का स्पेसिफिकली आप ध्यान करें कि इस व्यक्ति के बारे में और उसके नाम से लगाएं कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो प्लांट की ग्रोथ से ही पता चल जाता है कि वो कितना ग्रो करने वाला है और उसके लाइफ में क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये कहने की बात है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने के लिए। आप इन प्लांट्स को अपने लाइफ में लाएं और उसको सीखें, समझें, तो आपको लगेगा कि कितनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाता है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कई ग्रामीण इलाकों में पीपल को लेके काफ़ी भ्रम है और इसीलिए हमने बहुत सारे 4-5 वीडियो सिर्फ पीपल के लिए ही बनाया है। तो जैसे हम आपको कभी भी जड़ी बूटी के रहस्य के बारे में बताते हैं तो ये कम से कम आप प्रचार करिए कि पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्था अर्थात पीपल का पेड़ हूँ। पीपल का पेड़ लगाना बहुत पुण्य का काम होता है, परंतु इसके 2 नियम हैं। एक तो इसको अपने घर के आसपास या घर के अंदर ना लगाएं और दूसरा नियम है कि इसको आप कभी नहीं काट सकते। इसके पेड़ को मतलब पीपल के पेड़ को काटने का जो पाप होता है वो अक्षम्य होता है और इसके लिए कोई भी आप रेमेडी या कोई भी इसका उपाय नहीं कर सकते। ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर आप पीपल के वृक्ष को काटते हैं। और पेड़ों के बारे में जानना है और जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में इन वृक्षों के पावर को देखते हैं, समझते हैं, तो आप भी इसको देखें कि किस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इससे अपनी ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। स्पिरिचुअली हो सकता है, हेल्थ के वाइज, और हर तरीके से ये प्लांट सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाएं भी, पॉजिटिविटी, ग्रह नक्षत्रों को शांत करने का, आपके जीवन में हार्मनी, एकता, एकदम समता लाने का ये काम करते हैं। तो ज़रूर आप हमारे इस श्रृंखला को देखिएगा जड़ी बूटियों के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई भी जानकारी समय समय पे देते रहें और ये श्रृंखला से आप जुड़ें और इसे कंटिन्यू करें ताकि आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकली
इन पेड़ों से लाभ उठा सकें। ये जानकारी यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।